अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सभी का हालचाल और आपके वालिदैन का भी हालचाल ठीक ही होगा। उसी अल्लाह के फजलो करम से हम भी ठीक है और हमारे वालिदैन भी ठीक ठाक है। अच्छा, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं असल में वो दो थॉर्म्स का प्रूफ रहेगा, अगर टाइम मिला, वरना अगर वीडियो लेक्चर बड़ा बन जाएगा तो एक ही थॉर्म का प्रूफ हमारे लिए काफ़ी होगा इस वीडियो लेक्चर में। बाकी जो फॉर्म्स होगी उनका प्रूफ लेटर ऑन लेक्चर्स में आपको दिया जाएगा। इससे पहले कि हम प्रूफ में जाएं और स्टेटमेंट्स ऑफ दो थॉर्म्स में जाएं, हम आपको बतलाना चाहेंगे कि क्वाड्रिलेटर्स के रिलेटेड अभी तक हमने 5 थॉर्म्स पढ़ी है, जिनका मैंने पीछे भी जिक्र किया था। एक तो थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। किसी भी क्वाड्रिलेटर में उसके 4 इंटीरियर एंगल्स का मेजर हमेशा 360 डिग्री होता है। और जो बाकी की 4 थॉर्म्स है वो इनफैक्ट कहलाती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। एक वाली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यानी कि थॉर्म जो हमने प्रूव की थी वो ये थी कि पैरेललोग्राम की डायगोनल उसको करती है डिवाइड, क्या, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। इसके बाद वाली थॉर्म जो थी पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं। तीसरी वाली थॉर्म, ठीक है, उसमें ये था कि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल इन मेजर होते हैं। और चौथी वाली जो थॉर्म थी इस पैरेललोग्राम के रिलेटेड में, चौथी वाली थॉर्म डायगोनल्स पैरेललोग्राम की करती है बाइसेक्ट एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, इन पैरेललोग्राम की 4 जो थॉर्म्स है ना, पहले वाली थॉर्म को छोड़ के, कौन सी थॉर्म? डायगोनल हमारे पैरेललोग्राम को करती है डिवाइड दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। बाकी की 3 थॉर्म्स जो है पैरेललोग्राम के में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं। पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल इन मेजर होते हैं। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स करती है एक दूसरे को बाइसेक्ट, ठीक है। इन तीनों थॉर्म्स के अपने कन्वर्स स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट होते हैं, यानी कि इनकी कन्वर्स थॉर्म्स एग्जिस्ट होती है और उन्हीं को यहाँ पे हम करने वाले हैं प्रूव। अच्छा, हमें असल में कन्वर्स ऑफ द थॉर्म यहाँ पे डिस्कस करना है और उनको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट वी शुड नो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कन्वर्स ऑफ ए थॉर्म, यानी कि कन्वर्स ऑफ थॉर्म से आपका मतलब क्या है। देखो बेटा, जब भी हमारे पास में कोई एक्चुअल थॉर्म होती है, एक्चुअल थॉर्म होती है, हर एक थॉर्म का गिवन होता है और टू प्रूव होता है। हम समझना क्या चाहते हैं सर? हम समझना चाहते हैं कि कन्वर्स ऑफ द थॉर्म से हमारा मतलब क्या, हमारा और तुम्हारा मतलब क्या, मेरा भी। हर एक थॉर्म में मैंने बताया गिवन होता है और टू प्रूव होता है, ठीक है। जो पहली वाली थॉर्म मैंने पैरेललोग्राम के रिलेटेड में बताई, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इस थॉर्म को छोड़ के हमारे पास में जो दूसरी वाली थॉर्म थी, हमें प्रूव क्या करना था? प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि हमें एक पैरेललोग्राम गिवन में दिया गया था और हमें क्या करना था? प्रूव, हमें करना था प्रूव इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ थे। ए बी इज इक्वल टू डी सी और एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। भाईजान यही करना था ना? चलिए, अच्छा, दूसरी वाली थॉर्म क्या थी सर? प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, यानी कि फिर से एक पैरेललोग्राम दिया गया था, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पैरेललोग्राम दिया गया था जिसमें हमें इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल इन मेजर दिखाने थे, यानी कि एंगल ए और एंगल सी बराबर मेजर में दिखाने थे और एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल इन मेजर दिखाने थे। इसके बाद में तीसरी वाली थॉर्म क्या थी सर? पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो करना था ना। फिर से हमें क्या दिया गया था? पैरेललोग्राम दिया गया था, इसकी डायगोनल जो दो थी, एसी और बीडी, हमने बताना था कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट होता है खुसूसी पॉइंट होता है, उसकी खासियत ये होती है कि वो इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। यानी कि हमें प्रूव करना था O bisector, O is the point bisector of both of these diagonal, यानी कि OA is equal to OB, OA is equal to OC and OB is equal to OD, ठीक है। ये तो है एक्चुअल थॉर्म्स का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बताया। अगर मैं अब इनके कन्वर्स थॉर्म्स बयान करूंगा, ठीक है बेटा, इससे पहले कि मैं पहली वाली थॉर्म का कन्वर्स प्रूव करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी एक्चुअल थॉर्म का अगर हम कन्वर्स डिफाइन करना चाहेंगे, जो उसके एक्चुअल थॉर्म में टू प्रूव होता है वो उसके कन्वर्स का गिवन बन जाता है, और जो एक्चुअल थॉर्म में गिवन होता है वो उसके कन्वर्स पार्ट का क्या बन जाता है? टू प्रूव बन जाता है। फिर से
और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा हमारे पास पे पहले वाली थॉर्म क्या थी सर, गिवन में था पैरेललोग्राम, टू प्रूव करना था उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ थे। इसका कन्वर्स क्या बन जाएगा सर, हमें पैरेललोग्राम नहीं दिया गया होगा, हमें एक सिंपली क्वाड्रिलेटरल दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया होगा, लेकिन उस क्वाड्रिलेटर की खुसूसी प्रॉपर्टी होगी टू प्रूव वाली प्रॉपर्टी पहले वाली थॉर्म की, यानी कि उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल इन लेंथ होगी। यानी कि हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम नहीं बेटा, क्वाड्रिलेटर होगा ABCD, इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन इन कन्वर्स थॉर्म्स का, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रूव, यानी कि जो इन पहले वाले थॉर्म का कन्वर्स बनेगा, जो इस थॉर्म का टू प्रूव पार्ट है, टू प्रूव वाला पार्ट है, वो हमारे इस थॉर्म के कन्वर्स का गिवन बन जाएगा। ठीक है, गिवन क्या है, हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, सिंपली क्वाड्रिलेटरल है, जिसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ थे, अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ थे, यानी कि AB और DC इक्वल इन लेंथ थे, और एंड AD और BC भी इक्वल इन लेंथ है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है, यही ABCD क्वाड्रिलेटर, कोई और नहीं। ठीक है बेटा, ये पैरेललोग्राम है, यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटर जो आपके पास में होगा, अगर उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होगी, वो कोई और नहीं, हमारा अपना पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी वाली थॉर्म का कन्वर्स क्या बन जाएगा सर, दूसरी वाली थॉर्म का जो टू प्रूव पार्ट है वही तो हम उसके कन्वर्स का क्या लेंगे, गिवन लेंगे, यानी कि फिर से क्या है, टू प्रूव पार्ट क्या है, हमारे पास में जो दूसरी थॉर्म वाली थॉर्म का गिवन था, हमें पैरेललोग्राम दिया गया था और हमें प्रूव करना था इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल इन मेजर है। हमारे पास में जो इसका कन्वर्स बन जाएगा, हमें क्या दिया गया होगा, क्वाड्रिलेटरल दिया गया होगा, जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल इन मेजर होगी, यानी कि हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल इन मेजर है, एंगल A और एंगल C बराबर, एंगल A और एंगल C बराबर, और एंगल B और एंगल D बराबर, हमें प्रूव करना, तो क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये कोई और क्वाड्रिलेटर नहीं बल्कि हमारा पैरेललोग्राम होगा। प्रूव दैट इफ इन अ पैरेललोग्राम पेयर ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन इट्स अ पैरेललोग्राम। अच्छा तीसरी वाली थॉर्म का स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, तीसरी वाली थॉर्म का स्टेटमेंट बन जाएगा सर, तीसरी वाली थॉर्म का जो गिवन पार्ट है वो हम हमारे इस कन्वर्स थॉर्म का क्या ले लेंगे, गिवन ले लेंगे, यानी कि क्वाड्रिलेटर है और इसकी डायगोनल एक दूसरे को कहती है बाइसेक्ट। हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं बेटा, क्वाड्रिलेटरल होगा, जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि OA और OC बराबर है। हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें डायगोनल OA और OC बाइसेक्ट करती है ना, AC और BD बाइसेक्ट करती है, यानी कि OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, और प्रूव क्या करना है, फिर से ये पैरेललोग्राम है। अच्छा सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैं इन तीनों थॉर्म्स के कन्वर्सेस को पढ़ने वाला हूं, आप याद रखना बेटा। पहली वाली थॉर्म का कन्वर्स क्या है, प्रूव दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटर इफ ईच पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देन इट इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी वाली थॉर्म का कन्वर्स, दूसरी वाली थॉर्म का कन्वर्स कैसे डिफाइन होगा, प्रूव दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन प्रूव दैट आल्सो इट इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा तीसरी वाली थॉर्म का कन्वर्स क्या बन जाएगा सर, प्रूव दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटर इट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन, ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी पहली वाली थॉर्म के कन्वर्स पर। ठीक है, अच्छा पहली वाली थॉर्म का कन्वर्स का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि हमारे पास में क्या दिया गया है सर, एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है, खाली क्वाड्रिलेटर ना, खाली क्वाड्रिलेटर नहीं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ है, गिवन अ क्वाड्रिलेटर ABCD। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका गिवन लिखूंगा, यानी कि कन्वर्स, पहली वाली थॉर्म का कन्वर्स है बेटा, क्या है गिवन, क्या है ए पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटर, सॉरी ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच जिसमें इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ है, इन विच AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है बेटा, इस क्वाड्रिलेटर को बताना पड़ेगा ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है। टू प्रूव ABCD इज ए
पैरेललोग्राम। ये बात आई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, किसी भी थॉर्म को प्रूव करते समय कभी कभार हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, कभी कभार गिवन हमारे पास में काफी होता है। इस थॉर्म को प्रूव करने के लिए भी हमारे पास में आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास में इसका गिवन काफी है। चलिए गिवन के ऊपर काम करते हैं। ठीक, प्रूफ इसका यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन ए टू सी, एक इसकी डायगोनल को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन ए टू सी, जब हमने ज्वाइन किया बेटा ए को सी के साथ, ए को सी के साथ, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए, नाउ इन ट्रायंगल, प्रूफ में बेटा, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए comma we have what we have बेटा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA में क्या AB साइड और CD साइड यानी कि DC साइड बराबर है? तो गिवन है AB और DC बराबर है। हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DC, यानी कि ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल CDA में AB साइड और DC साइड इक्वल लेंथ थे, तो गिवन है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इसको गिवन। उसके बाद में ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये जो BC साइड है क्या ये AD साइड के बराबर है यानी कि DA साइड के बराबर है? ये भी तो गिवन है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। हम बता सकते हैं ट्रायंगल ABC का BC साइड ट्रायंगल CDA के AD या DA साइड के बराबर है, यानी कि दूसरा हम गिवन इस्तेमाल करने वाले हैं। AD इज इक्वल टू नॉट AD, क्योंकि मुझे ट्रायंगल ABC का साइड लेना है पहले। BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD, बिकॉज अगर AD BC के बराबर तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू AD, तो ये भी हम लिखेंगे गिवन। ट्रायंगल ABC का ये जो AC साइड है ट्रायंगल CDA के AC साइड के बराबर है ना, तो कॉमन है बेटा, AC इज इक्वल टू AC है कि नहीं? चलिए ये लिखते हैं यहाँ पे कॉमन, क्या है? 100 बात की एक बात, ये है कॉमन। ठीक, अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने ऑब्जर्व किया, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA को। हमें यहाँ पे दिखा कि पहले वाले ट्रायंगल ABC के 3 साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है। ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोला जाता है? जिनके 3 साइड्स इक्वल है, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ऐसे ट्रायंगल्स को बोला जाता है, जोड़ दिया जाता है एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंसी रिलेशनशिप के तहत। बोलो क्या हो गया? देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में CPCT फॉलो होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमने कैसे वो डिफाइन किया था सर? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब ये, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है उनके जो इक्वल साइड्स होते हैं, उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ही जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी इक्वल होते हैं। अच्छा चलिए साइड्स में जाते हैं। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? हाँ है। जरा बताइए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA बाय SSS कॉन्ग्रुएंट से क्राइटेरिया हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए। इस ट्रायंगल ABC का AB साइड क्या ट्रायंगल CDA के DC साइड के बराबर है? बिल्कुल है। अच्छा, AB का अपोजिट एंगल कौन है? चलिए मान लेते हैं ये वाला है, मान लेते हैं एंगल 1 है। DC का CD साइड का ट्रायंगल CDA में कौन सा अपोजिट एंगल है? ये वाला एंगल 2, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। हम क्या करेंगे? सो बाय CPCT, यहाँ पे मैं लिखूंगा सो बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए बेटा, ये जो BC साइड है क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में BC साइड और AD साइड बराबर इक्वल लेंथ है? हाँ है। जरा बताइए BC साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है ना, चलिए मान लेते हैं एंगल 3 है, और AD साइड का जो अपोजिट एंगल है इस वाले ट्रायंगल CDA में वो एंगल 4 से हम डिनोट करेंगे। एंगल 3 और 4 बराबर है ना? हाँ बिल्कुल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए बेटा, अब थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पे और हमारी थॉर्म हो गई प्रूफ। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं वो लिखने वाला हूँ। नाउ इन ट्रायंगल, देखिए बेटा यहाँ पे देखिए एंगल 3 और 4 हमने बताया इक्वल है, एंगल 3 और 4 हमने बताया इक्वल है। हम आप क्या लिखेंगे? एज AB एंड DC या CD, AB एंड CD आर 2 लाइन सेगमेंट्स, है कि नहीं?
AC इनका ट्रांसवर्सल, और एंगल 3 और 4 क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जरा बताइए, अगर एंगल 3 और एंगल 4 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये तो इक्वल है ना, CPCT से निकला, ये इक्वल है। अब जरा बताइए, जब कभी भी हमारा ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करता है सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो लाइंस क्या होती है सर, पैरेलल होती है। तो ये क्या होगी, AB और DC क्या होगी सर, खाक होगी, यानी कि पैरेलल दोनों होगी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे नाउ, बेटा ध्यान रखना यहां से, नाउ AB and CD are two line segments, इसके बाद में आएगा are two line segments, ठीक, and AC acts their transversal such that angle 3 is equal to angle 4, which is a pair of alternate interior angles, which is a pair of alternate interior angles, A का मतलब alternate, I का मतलब interior, angles मतलब, ठीक है, which is a pair of alternate interior angles। so सर AB जो होगी बेटा वो होगी पैरेलल टू DC या CD, AB पैरेलल होगी CD को, AB पैरेलल होगी CD मतलब AB पैरेलल होगी DC को। यानी कि ये इक्वेशन हम लिखेंगे हमारी अपनी स्टार, तारों से हमारा बहुत लगाव है ना बेटा, हम इसको इक्वेशन स्टार से डिनोट करेंगे। यानी कि मैंने क्या बताया, AB और DC CD दो लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है बेटा, तो एंगल 3 और 4 और AC इनका ट्रांसवर्सल एक्ट करता है, ऐसे के एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम दीस टू लाइन सेगमेंट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली देखिए बेटा, सिमिलरली AD या BC और AD दो लाइन सेगमेंट्स है और AC इनका ट्रांसवर्सल एक्ट करता है, और एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से हमने बताया इक्वल है। ये फिर से एंगल ये वाला साइड BC और AD दो लाइन सेगमेंट से AC इनका ट्रांसवर्सल है और सच दैट एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, विच इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस BC विल बी पैरेलल टू AD। आपको नहीं आई बात समझ में, यानी कि ऐसे अल्फाज में यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, नाउ ऐसे अगेन, यहाँ अगेन लिख सकता हूँ, अगेन BC and AD I mean to say that ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं, BC and AD are two line segments, AC acts as their transversal sides that angle 1 is equal to angle 2 which is a pair of alternate interior angles। उसके बाद में फिर से so BC is equal to AD। हम यहाँ पे लिखेंगे similarly we can show that क्या कर सकते सर, BC लाइन सेगमेंट यानी कि BC साइड AD साइड के बराबर होगा। लेकिन ये सिमिलरली का मतलब ये सभी अल्फाज, नाउ AB एंड CD जैसे हमने लिखा था, AB और CD दो लाइन सेगमेंट से, AC इनका ट्रांसवर्सल है, साइड दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 व्हिच इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो AB इज पैरेलल टू DC। ऐसे हम बता सकते हैं, सिमिलरली का मतलब ऐसे हम बता सकते हैं BC और AD दो लाइन सेगमेंट से, हाँ AC इनका ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल, क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, CPCT से भी निकाला, ठीक। जरा बताइए विच इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हाँ है, जब कभी भी हमारे पास में दो लाइन सेगमेंट्स होती है उनको ट्रांसवर्सल कट करता है, एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बन जाता है, दोनों लाइन क्या होती है सर, पैरेलल होती है ना, तो ये क्या होगी BC और AD क्या होगी सर, पैरेलल होगी, क्या होगी पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी BC इज पैरेलल टू AD, ये इक्वेशन डबल स्टार, ध्यान से देखना बेटा, स्टार और डबल स्टार से हमें पता ये चल रहा है कि कोऑर्डिनेटर ABCD, स्टार हमें बताता है AB पैरेलल टू DC, यानी कि इस कोऑर्डिनेटर ABCD में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और डबल स्टार बताता है इसका दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी कि BC और AD भी पैरेलल है। हम ऐसा बता सकते हैं ना, स्टार इक्वेशन और डबल स्टार इक्वेशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि कोऑर्डिनेटर ABCD में इसके दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। बोलो ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेटर जिसमें हमारे पास में दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, वो क्या होता है सर, बाय डेफिनेशन वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये भी क्या होगा पैरेललोग्राम, यानी कि जो हमें टू प्रूव करना था ABCD पैरेललोग्राम है, हमने वो किया, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार we come to know that quadrilateral ABCD has two
pairs of it is opposite sides of it is opposite sides what parallel, therefore या नीचे लिखेंगे therefore by definition quadrilateral ABCD is what is a parallelogram, hence proved। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हमारी इस थॉर्म का प्रूफ। थोड़ा सा ध्यान बरतना है, कहीं पे भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन हमारे वीडियो के लास्ट में होता है, यू कैन कमेंट मी ऑन दैट, तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उम्मीद है कि जब ये बाकी की थॉर्म्स इसकी करेंगे हम, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।